कोड, बिहार सिविल कोड में अगर हिंदी सेक्शन की बात की जाए तो क्लर्क और रीडर में अगर देखा जाए तो इसमें 20 मार्क्स का हिंदी सेक्शन से पूछे जाएंगे, जबकि प्यून के लिए ये 35 मार्क्स से पूछे जाएंगे और स्टेनो के लिए 25 मार्क्स का हिंदी सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह से हिंदी पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग हिंदी सेक्शन का वर्ण, ठीक है, आज हम लोग वर्ण परिचय करने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और साथ ही इसके साथ एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी सेक्शन का क्लास का प्रैक्टिस सेट भी क्रमबद्ध तरीके से इस पर चलाया जा रहा है। साथ ही हिंदी सेक्शन का हम लोग ग्रामर सेक्शन को इसमें पूरे डिटेल्स के साथ इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ण की। वर्ण कहते किसे को? तो वर्ण वह मूल ध्वनि होता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण ओ, आ, ई, ख, ग इत्यादि, ये सभी क्या है? वर्ण है, क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो ध्वनि यहाँ स्पष्ट किया जाता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे रो, आ, मो, ओ, ये इस तरह से राम हो गया। उसी तरह से गया में है। इन्हें अखंड मूल ध्वनि वर्ण भी कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिंदी में अगर कुल वर्ण की बात की जाए तो 48 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। और 48 वर्ण में जो है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। याद रखिएगा, स्वर्ण वर्ण की संख्या जो होती है 11 होती है, 11 होती है। इसमें ओ, आ से लेकर औ तक आता है। जबकि व्यंजन वर्ण में अगर बात की जाए तो कोखो से लेकर योरोलोवो, पोफोवो मो तक आता है। अगर व्यंजन की बात की जाए, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है, आप लोग देख लीजिए, ओ से लेकर औ तक। और व्यंजन वर्ण की संख्या अगर देखा जाए तो ये 25 है। पूरे कितने हैं? 25 है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे स्पर्श व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे को का देख लीजिए, को का वर्ग होगा कवर्ग, चो से शुरू हुआ है चवर्ग, टो से टवर्ग और तो से तवर्ग, पो से पवर्ग और योरोलोवो जो होता है, ठीक है, ये स्वर्ण वर्ण है। इसकी संख्या जो है 25 है। ठीक है, तो ये इतना सारा याद रखिएगा। को से लेकर मो तक, को से लेकर मो तक जो है व्यंजन है। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 25 है। अंतः अस्त व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो योरोलोवो है जिसकी संख्या 4 है। और उष्ण, अगर उष्ण वर्ण की पूछा जाए तो 4 है। तालव्यसो, मूर्धन्यसो, दंतसो और हो। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ढो, डो और ढो 2 है। अनुस्वार और विसर्ग आयोगवाह कहा जाता है, इसे आयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग में आयोगवाह 2 है। आयोगवाह यही हुआ। आयोगवाह की संख्या कितनी है? ये 2 है। विसर्ग, आयोगवाह, अनुस्वार, ठीक है, इसकी संख्या भी क्या है? 2 है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला की संख्या जो है टोटल कितनी है? 52 है। व्यंजन की अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब उसी रिलेटेड देखिए एमसीक्यू भी आ गया। ध्वनि किसे कहते हैं? ठीक है, ध्वनि
किसे कहते हैं। उसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं। बोली को कहते हैं? नहीं। स्वर को कहते हैं? नहीं। क्या है? भाषा की लघुतम इकाई को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अक्षरों में व्यंजन कौन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित अक्षरों में व्यंजन कौन है। तो आप लोग हम लोग पढ़े थे, ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, को से लेकर मो तक क्या है? व्यंजन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चो हो जाएगा जो व्यंजन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ आई की बात करें तो इसकी ये तो स्वर, ठीक है, ये क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और जबकि यहाँ पर क्या पूछा है? व्यंजन कौन है। तो व्यंजन क्या हो जाएगा? चो हो जाएगा, क्योंकि को से लेकर मो तक जो होता है वह व्यंजन होता है और ये सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। तो यहाँ पर स्वर पूछा गया है। तो स्वर पूछा गया है, अभी जस्ट इसकी बात की, ओ से लेकर औ तक जो है वो क्या है? स्वर वर्ण है और इसकी संख्या 11 है, 11 है। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 अगर देखा जाए, को से मो तक व्यंजन अक्षरों को क्या नाम है। तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, को से लेकर मो तक जो है स्पर्श व्यंजन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्ण जो होता है, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो, ये 4 होते हैं, उष्ण होते हैं। अंत अस्त की संख्या भी 4 होता है, यो रो लो वो। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, यो रो लो वो कौन व्यंजन कहते हैं। अभी जस्ट देखिए आ गया यो रो लो वो, ये अभी जस्ट बताया, इसकी संख्या 4 होती है, अंत अस्त व्यंजन होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 अगर देखा जाए, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो कौन से व्यंजन है। तो देखिए जिसको बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में, ठीक है, गर्माहट का एहसास हो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। घ अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग से आता है। घ अक्षर जो है व्यंजन के किस वर्ग से आता है। तो देखिए कोखो घोगो जो आता है कवर्ग आता है, चोछो जो आता है चवर्ग आता है, टोठो डोडो टवर्ग आता है। और यहाँ पर देखिए घ है, तो कोखो घोगो घ को में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर कवर्ग हो जाएगा। ये किस में है? कवर्ग व्यंजन वर्ग, कवर्ग अक्षर व्यंजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है जो अक्षर व्यंजन को किस वर्ग में आता है। तो चोछो झोझो में आ जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 जो है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। 5वें अक्षर जैसे अंग, न, टवर्गी न, ठीक है, तो 5वें व्यंजन को क्या कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अनुनासिका कहा जाता है। अनुनासिका या 5वां वर्ग, दोनों में से कोई भी दिया हो तो आप लोग मार दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, ठीक है। देखिए संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अक्ष, त्रो, स्रो और ज्ञो, हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन है। वे स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र जो है वर्ण नहीं है। इन वर्णों की रचना जो होती है दो व्यंजनों के मेल से होती है। जैसे अगर बात किया जाए अक्षों का, तो होता है क और मूर्धन्य सो, को प्लस मूर्धन्य सो
मिलकर बनता है क्या, अक्षो बनता है। जैसे त्रो की बात की जाए तो और रो मिलकर बनता है त्रो, ठीक है। इसी प्रकार तलबिसो और रो के मेल से स्रो बनता है, तलबिसो और रो के मेल से स्रो बनता है, और जो और नो से मिलकर अज्ञो बनता है। तो इस तरह से इसकी संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है 4 होती है। ये संयुक्त व्यंजन को हिंदी में स्थान इसलिए नहीं दिया जाता है कि वर्ण में, क्योंकि ये व्यंजन रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुआ होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है, दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है, जैसे सत्य, उत्थान, उत्पन्न, ख्याति, कार, राष्ट्रीय इत्यादि। यहां से देखिए भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान, हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान, यहां से मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनि का उच्चारण होता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान जो इस लिस्ट में दिखाया गया है कि कंठ से कौन सा वर्ण निकलता है। जैसे अगर कंठ से अगर बात किया जाए तो ओ जो होता है, ओ का उच्चारण जो होता है कंठ से आता है, ओ, आ, क, ख, ग, घ, अंगो। तो ये देखिए कंठ से जो आता है उसे कंठ, ठीक है, कंठ से पूछा जाएगा सवाल, वो हम लोग अभी देखेंगे। तालु से, जैसे च, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो होगा तालु होगा, उसे तालु वर्ण कहते हैं, तालव्य वर्ण कहेंगे, कंठ वर्ण कहेंगे। और देखिए मूर्धन्य वर्ण उसको कहते हैं, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, मूर्धन्य स, जिस, ठीक है। और दंत में जिसमें दांत का स्पर्श हो, त, थ, द, ध, न, ल, ठीक है। दंत स, ये सब दंतस्थ वर्ण कहते हैं। यहां पर देख लीजिए। अब ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों का स्पर्श हो तो उसे कंठ तालु वर्ण कहते हैं। जैसे ए, कंठोत्स, ओ और औ है। दंतोष्ठ जिसमें दांत का उच्चारण हो, वो नासिका, जिस नासिक, नाक से उच्चारण हो। तो आइए हो जाएगा यहाँ। इसके साथ ही हम लोग 2 जान लेते हैं, विशेष दृष्ट दर्भ। ये जो होता है टबर्गिनो अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है, याद रखिएगा अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है, जो कि रो की तरह शब्द के अंत में आते हैं और इसके अपवाद भी हैं, जैसे परिणाम, प्रणाम आदि। अब अनुतान की बात करें, अनुतान ये थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि बन जाए, इसमें हम लोग पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अनुतान उसे कहते हैं वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर्ण तंत्रियां परस्पर झंकृत होती है, उसे ही अनुतान कहते हैं। जैसे ग, ज, द, ब, य, र, ल, व, ह आदि, ये घोष ध्वनियां कहलाती है, ये घोष ध्वनियां कहलाती है। अनुतान एक प्रकार की सुरल लहर है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान रहती है। और याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है? तो याद रखिएगा स्वर्ण वर्ण में अगर चंद्र बिंदु लग जाए तो उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। अनुनासिक शब्द होता है चंद्र बिंदु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा है, ओ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होता है।
तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न जो है, तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्वनि का उच्चारण स्थान हम लोग क्या पढ़े हैं, दंत होता है। तो से तो जब हम उच्चारण करते हैं तो दंत स्पर्श करता है, तो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। इस तरह से हमारा वर्ण परिचय पहला चैप्टर जो है हिंदी का वो समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।